रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। पीने के पानी के लिए भी जूझ सकती है दिल्ली। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन की कमी से पहले ही दिल्ली जूझ रही है। और अब जो खबर आ रही है वो ये है कि पीने के पानी के लिए भी दिल्ली में किल्लत हो सकती है। अब पीने के पानी के लिए भी दिल्ली में लोगों को जूझना पड़ सकता है। दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर दिल्ली में पानी के, और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत की जानकारी के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी जी। राजीव, जिस तरीके से अभी तक दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जूझना पड़ रहा था, अब जो खबर आ रही है वो कि अब पीने के पानी के लिए भी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है दिल्ली वासियों को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अभी तक ऑक्सीजन का संकट बना हुआ था, बेडों का संकट बना हुआ था, और यहाँ तक कि वैक्सीन को लेकर भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी। मगर कहीं ना कहीं अब बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार के सामने एक और मुश्किल खड़ी होती जा रही है, क्योंकि पीछे हरियाणा से और पंजाब से जो पानी छोड़ा जाता है दिल्ली के लिए, वो कहीं ना कहीं अब उसकी कमी आ रही है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं दुविधा में है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक तो कोरोना की स्थिति, दूसरा पानी की भी कमी होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ रही है। मगर दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दी है कि दिल्ली जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहीं ना कहीं सुनवाई करे, और हरियाणा से और पंजाब से जो पानी का केवल कम छोड़ा जा रहा है उसको कहीं ना कहीं पूरी मात्रा में छोड़ा जाए, ताकि दिल्ली की जनता को परेशानी ना हो। मगर देखना होगा दिल्ली जल बोर्ड की जो याचिका है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से सुनवाई करता है। जी बिल्कुल राजू, लेकिन जिस तरीके से लगातार दिल्ली सरकार के सामने मुसीबत पहले से ही खड़ी थी कोरोना काल में, अब एक और मुसीबत सामने आ पड़ी है। तो दिल्ली सरकार के लिए इस समय बेहद चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार के सामने बिल्कुल चुनौतियां खड़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना की स्थिति है और उससे जूझना पड़ रहा था, और दिल्ली सरकार कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई जा सके, या फिर सुविधाएं दी जा सके, या फिर अस्पतालों के अंदर बेड दिए जा सके। मगर अब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जल्द पानी की किल्लत होने वाली है, तो की मद्देनजर रखते हुए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई है, जिसके अंदर कल सुनवाई होगी। मगर देखना होगा क्या पंजाब से और हरियाणा से जिस तरीके का पानी छोड़ा जा रहा है, या वाटर लेवल की जो कमी बताई जा रही है, क्या वाकई में वही है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन करता है हरियाणा और पंजाब के लिए, या फिर दिल्ली के अंदर परेशानियां बनी रहेंगी इसी तरीके से। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन क्या पानी की किल्लत को लेकर के जिस तरीके से जो खबर सामने आई है, दिल्ली जल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है, क्या दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार के किसी नुमाइंदे की तरफ से कोई बयानबाजी आई, या किसी तरीके से वो इसका सॉल्यूशन निकालने की कोई बात अभी तक कही गई? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जब गर्मी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वाटर लेवल बिल्कुल कम होता है, और बार बार दिल्ली सरकार जो है वो हरियाणा के लिए बोला जाता है कि हरियाणा पानी कम छोड़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें दिल्ली की जनता को हो रही है। मगर कहीं ना कहीं इस बार भी जैसे ही गर्मी शुरू हो रही है और जैसे ही जून जुलाई की गर्मी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। इसी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश जरूर करती है, मगर देखना होगा ये कोशिश कामयाब कब होती है। मगर क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई है और उसके कल सुनवाई भी होगी, मगर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट कितना बड़ा कदम उठा सकता है, क्योंकि अभी तक पंजाब और हरियाणा की तरफ से वाटर लेवल जो यानी कि पानी की जो पूर्ति थी वो कम छोड़ी जा रही है, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को परेशानी होती नजर आ रही है। मगर देखना होगा कि किस तरीके से सरकारें किस तरीके से काम करती है, हरियाणा सरकार या पंजाब सरकार या फिर दिल्ली की सरकार किस तरीके से मिलकर काम करती है, या फिर इसी तरीके की परेशानियों के अंदर जूझना पड़ सकता है दिल्ली की जनता को। जी बिल्कुल राजू, ये बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा अब दिल्ली सरकार को, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनौतियां सामने आ रही हैं दिल्ली सरकार के सामने, और अब एक और बड़ी चुनौती आ गई, क्योंकि कहा जाता है कि जल ही जीवन है, और अब उसी जल का संकट दिल्ली वासियों को करना पड़ेगा, और ये बड़ी समस्या होगी दिल्ली सरकार के सामने, बड़ी चुनौती होगी। राजीव, क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई, दिल्ली जल बोर्ड के निगम के किसी अधिकारी से कोई बात हुई कि अगर उन्होंने याचिका दायर की है तो कब तक, क्या लगता है उन्हें कोई अभी तक कोई ऐसी उम्मीद दिख रही हो कि कब तक उनका सोल्यूशन निकलेगा, या उस याचिका पर कब तक सुनवाई के अंदेशा जताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने कैमरे पे आकर बोलने का मना कर दिया, मगर हाँ ये जरूर है हर बार दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर हर बार
बहस वार्ता भी करती आई है और यहाँ तक कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार से गुहार भी लगाती आई है। मगर जिस तरीके से अब कल सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मगर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरीके का एक्शन करता है, या हरियाणा और पंजाब के लिए कोई ऑर्डर करता है कि पानी की पूर्ति छोड़ी जाए ताकि पानी का वाटर लेवल जो दिल्ली के अंदर कम ना हो। मगर देखना है कि दिल्ली की जनता क्या इसी तरीके से दिल्ली सरकार से कुछ गुहार लगाती रहेगी, या फिर दिल्ली सरकार जो है वो हरियाणा से और पंजाब से पानी की आपूर्ति के लिए कुछ कदम उठाएगी। मगर देखना होगा ये कल ही हो पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होगी उसके अंदर ही अब डिसाइड हो पाएगा कि पंजाब से और हरियाणा से कितना पानी छोड़ा जा रहा है और दिल्ली को कितने पानी की जरूरत है और किस तरीके से इस परिस्थिति से भी दिल्ली को निकालने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया राजू तमाम सारी जानकारी के लिए। आप अब नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो ऑक्सीजन की कमी से पहले से ही दिल्ली जूझ रही थी और अब उसके सामने एक और संकट आ खड़ा है। दरअसल दिल्ली में अब पानी का भी संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद दिल्ली जल बोर्ड निगम ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।